नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड में हूं राकेश। आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा। नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर देश भर में जारी विवाद और जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच उन्होंने यह बड़ा फैसला लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर एक इसका ऐलान भी किया और इस्तीफा देने की वजह भी बताई। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि पिछले 4 दशक से अधिक समय से वह छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। उनका हमेशा से मानना रहा है कि मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला होती है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया और अगले साल से नीट को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित करने की घोषणा की गई। अपने इस्तीफे पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने उन्हें बेहद व्यथित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया, यह उनके व्यक्तिगत सम्मान का विषय नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि छात्रों का भविष्य कानूनी विवादों और राजनीतिक का टकराव में उलझे या उनका ध्यान पढ़ाई से भटके। इसी भावना के साथ उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया है। पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाने के केंद्र के फैसले पर झारखंड की सियासत गर्म हो गई है। पक्ष विपक्ष के नेता इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये देश नौटंकी से नहीं चलेगा। देश का जेन जी और देश का किसान और देश का मजदूर और देश की महिला प्रधानमंत्री के नौटंकी को समझ गया है। तो वो जो भी कानून बना ले, चोर चोर मौसेरे भाई, जो चोरी करने वाले भी उनके रिलेटिव हैं, जो चोरी करवा रहे हैं वो भी रिलेटिव हैं। तो प्रधानमंत्री के बातों पर किसी को विश्वास नहीं है। कैबिनेट में पास हो गया तो क्या आपको लगता है कि ये मामला सलट गया या फिर कोई और इशू आप लोग चाहते हैं? नहीं, अभी प्रधान जो है मंत्री, उनका इस्तीफा और बच्चों का भविष्य जो उन्होंने बर्बाद किया है उससे माफी मांगे। प्रधानमंत्री जी नौटंकी करते हैं तो ये देश नौटंकी से नहीं चलेगा। देश का जेन जी और देश का किसान और देश का मजदूर और देश की महिला प्रधानमंत्री के नौटंकी को समझ गया है। तो वो जो भी कानून बना ले, चोर चोर मौसेरे भाई, जो चोरी। प्रसन्नता है कि सोनम वांगचुक जी ने भी हमारी जो आग्रह पर अनशन को समाप्त कर दिया। हमने काफी उनकी मांगों पर विचार करने का सकारात्मक निर्णय लिया है। दूसरी बात जो हमारी है कि हम छात्रों से फिर से अपील करते हैं, सरकार ने बहुत कड़े कानून लेकर आने का काम किया। 10 साल की सजा, 10 करोड़ का फाइन, बेल मिलने की संभावना लगभग समाप्त हो गई। 3 महीने में पूरे मामले की सुनवाई होनी है। तो इसके बाद पेपर लीक की जो दुस्साहस करेगा उसका क्या हश्र होगा वो समझ सकते हैं आप। और जो शिक्षा सचिव को हटा दिया गया, एनटीए के 47 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया और धर्मेंद्र प्रधान का इससे सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था।